बात से क्या बात हमें करना चाहिए कि ठीक है कचरा गिरा दिया। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सुपौल से आम लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच विवाद के कारण पिछले 5 दिनों से ठप पड़ी शहर की सफाई व्यवस्था आखिरकार पटरी पर लौट आई है। कल ईद का त्योहार है और शहर में जगह जगह लगे कचरे के ढेर से लोगों का जीना मुहाल हो रहा था। इसे देखते हुए नगर परिषद के चेयरमैन राघवेंद्र झा की पहल पर आज सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और शहर में साफ सफाई का काम फिर से शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र की सड़कों पर पसरी गंदगी अब साफ होने लगी है। नगर परिषद के चेयरमैन राघवेंद्र झा, कार्यपालक अधिकारी और वार्ड पार्षदों की संयुक्त अपील रंग लाई है। चेयरमैन राघवेंद्र झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी ईद के त्योहार और आम जनता को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए सफाई कर्मियों से बातचीत की गई। उन्हें मना लिया गया है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से हड़ताल वापस ले ली गई और सफाई कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस विवाद की जड़ 15 मार्च की एक घटना है। वार्ड नंबर 22 में नाला निर्माण कार्य के दौरान एक सफाई कर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। इसके विरोध में सफाई कर्मियों ने सदर और SC/ST थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा समय पर कोई कार्रवाई न किए जाने से कर्मियों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने अपना विरोध जताने के लिए थाने के गेट पर ही कचरा डंप कर रास्ता जाम कर दिया था। थाने के गेट पर कचरा फेंकने के बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पुलिस ने उसी रात नगर परिषद के हेड क्लर्क असजद आलम के घर पर छापेमारी की। वहां से सफाई मैनेजर देवाशीष मिश्रा समेत कई लोगों को पुलिस उठाकर थाने ले गई और उनके साथ कथित रूप से मारपीट की। इसी के विरोध में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी गई थी। हालांकि 2 दिन पहले DM के आश्वासन पर हड़ताल खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था। फिलहाल अब गतिरोध टूट चुका है और सुपौल की जनता ने राहत की सांस ली है। नगर परिषद में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, किन मुद्दों पर ये प्रेस वार्ता है? मुद्दा तो एकदम जो मौजूदा मुद्दा है कि हमारे सभी सफाई कर्मी और सभी नगर परिषद के ऑफिस के कर्मी, कार्यालय कर्मी, सभी लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है। वो जो 15 तारीख की रात की जो घटना थी, लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस समस्या का समाधान हो। क्योंकि शहर में जो कचरा का स्थिति है, इससे मेरा आत्मा रो रहा है। पिछले कई दिनों से मैं प्रयत्नशील हूँ कि मैं सभी पार्षदों के साथ, SOD ऑफिसर के साथ भाई कैसे रिजॉल्व हो, कैसे इस समस्या का निदान हो। इसी क्रम में मैं लगातार SP साहब से भी, DM साहब से भी, आप लोगों ने भी देखा कि धरना प्रदर्शन भी हुआ, वो भी खत्म हुआ। फिर उसके बाद एक सूचना आ गई कि इन लोगों पर फिर एक SC/ST में कोई केस हो गया है। सारे कर्मी फिर से बिदक गए। फिर एक समेटना उन लोगों को बड़ी मुश्किल बात थी। बहुत हद तक हमको लगता है कि 80-90% तक हम सफलता पाए हैं। लोग कर्मी सुने हमारे बात से, कुछ लोग SP साहब से भी, कुछ सफाई कर्मी अभी मिल के आए हैं, हम भी अभी मिल के आए हैं। इसी पर हमने सोचा कि एक प्रेस के माध्यम से आपको अपनी भावना से अवगत कराएं कि हम लोग एक्चुअली चाहते क्या, कि हमारे जो कर्मी उस रात में, या जो एक अशोभनीय बात हुई कि कचरा वहाँ थाना के गेट पे कोई सफाई कर्मी लोग गिरा दिया, हम इस बात से सहमत हैं कि ये कोई अच्छा काम है, सो बात नहीं। हम इसकी निंदा करते हैं कि किसी भी विरोध का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था। वहाँ गिरा देना कचरा, वो बहुत सही बात नहीं था। हमने जो कंसर्निंग स्टाफ था, जो सुपरवाइजर था, सबको उस दिन उस रात बहुत डांटे थे और उसके बाद हम अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए उसको कुछ मिनटों में ही हटवा दिए थे वहां से। लेकिन उसके बाद जो इसकी प्रतिक्रिया हुई, इसको कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है कि आप एक जैसे बड़े अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं और समूह में जाके इस तरह से करते हैं, पुलिस के समूह में, और बेतहाशा सभी कर्मियों को जो लोग पकड़ाते हैं उसको पीट रहे होते हैं। खास करके असजद आलम के विषय में कहना चाहेंगे कि उस समय भी वो सबको यही समझा रहा था कि हड़ताल नहीं करना है, FIR हो जाएगा, चेयरमैन साहब आएंगे, सब बात हो जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में जाके इस तरह से पीट पाट करना वो सही नहीं।
उसी पे बात बिगड़ गई है, बात बिगड़ गई। अब हम इस पक्ष में भी हमेशा रहते हैं कि भाई ठीक है, अब एक गलती हो गई, मान लीजिए ठीक है SHO से गलती हो गई, थाना स्तर से गलती हो गई, तब उसको पकड़ के सभी शहर के नागरिकों को मतलब परेशान करें, कामकाज ठप रखें। विरोध स्वरूप हम लोगों ने स्ट्राइक किया, धरना दिया, पूरे बिहार में स्ट्राइक हुआ, पूरे बिहार में स्ट्राइक हुआ, तो टोकन स्ट्राइक हुआ। फिर इसकी कानूनी प्रक्रिया है, हम सबको यही समझाते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ कुछ हुआ, तुम भी कानून के दायरे में जो भी अपने प्रतिकार के लिए कर सकते हो जरूर करो, लेकिन आम लोगों को राहत दो। आम लोगों को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कचरे की गंध से साफ सफाई नहीं हो रहा है, पूरे लगता है कि हम लोग जंगल में चले आए हैं। लोगों की परेशानी देख के सही आपको कहते हैं कि मेरा आत्मा हमेशा रोता रहता है, और हम इसमें दिन रात लगे हुए हैं। तो अभी भी DSP साहब से बात हुई, बहुत हद तक हम सफल हुए। देखिए हो सकता है कि शाम तक करें। अभी हम लोग कुछ सीनियर सफाई कर्मी को पैर हाथ पकड़ के और कुछ वार्ड पार्षद ईओ साहब हम लोग चूंकि कल ईद का पवित्र त्यौहार है, इसीलिए ईदगाह और उसके आसपास के क्षेत्र के सफाई में हम लोग खुद लगे हुए हैं। तो हम लोग लगे हैं कि देख के 2-4 सफाई कर्मी भी आ चुका है, काम शुरू हो गया है। अब इसको ये मान सकते हैं कि हड़ताल जो सफाई कर्मियों का हड़ताल था वो समाप्त हुआ है। इसको हम लोग आगे अभी कर रहे हैं। जो असद आलम के साथ ये था, तो अभी उनको SP साहब से भी बातचीत हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई किसी तरह का कोई गलत चीज नहीं होगा। जो हो गया अब उस पर तो सिर्फ रिग्रेट किया जा सकता है, उस पर सिर्फ एक मतलब अफसोस किया जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाकी काम चल रहा है। सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।